ये 1981 की मैगज़ीन की कुछ ऐसी रेयर बातें हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। इसमें साधना ने इंटरव्यू दिया है और अपने जीवन के बारे में ऐसी ऐसी बातें की हैं जो आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, हम हमारे हिंदी सिनेमा के ओल्ड लेजेंड्स को आज भी बहुत चाहते हैं, लेकिन उनके बारे में, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में हम बहुत ही कम जान पाए हैं। इसलिए मैं आपको ऐसी ऐसे रेयर पिक्चर्स और ऐसी ऐसी रेयर मैगज़ीन की बातें पढ़कर सुनाने की कोशिश करूंगी, जिससे आप उनके निजी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऋषिकेश मुखर्जी एक व्यक्ति के रूप में मैंने उन्हें बहुत मिलनसार और जीवंत पाया, लेकिन निर्देशक के रूप में उन्होंने दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती। वास्तव में जब मैं एक व्यस्त अभिनेत्री थी, तब मेरे कोई दोस्त नहीं था पास, क्योंकि मेरे पास खुद के लिए एक भी खाली पल नहीं था। आज मेरे पास दोस्तों का एक बहुत बड़ा समूह है, जिनमें से ज़्यादातर फिल्म उद्योग से बाहर के हैं। अपने पति की देखभाल, घर चलाना और दोस्तों से मिलने जुलने में मुझे बहुत कम समय मिलता है, जिससे मैं बोर महसूस कर सकूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अभिनय की याद नहीं आती। मुझे आती है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं बेचैन हो जाऊं। इसके अलावा आज तक किसी ने भी मुझे इतना आकर्षक और चुनौतीपूर्ण रोल ऑफर नहीं किया है, जो मुझे रिटायरमेंट से बाहर आने पर मजबूर कर सके और विशुद्ध रूप से वित्तीय कारणों से स्क्रीन पर वापसी की जरूरत नहीं है। पैसे की कोई समस्या नहीं है। क्या यह सच है कि आपके पति आपके पर्दे पर लौटने के सख्त खिलाफ हैं? सच कहूँ तो हाँ, मेरे पति मेरे फिल्मों में वापस आने के पक्ष में है। उन्हें लगता है कि तुमने बहुत आनंद लिया है। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन किरदार निभाने के बाद आपने शोहरत और सफलता का स्वाद चखा है, तो फिर वापस क्यों नहीं जाना चाहते हैं? और मुझे लगता है कि उनकी बात सही है। वह जल्दी से यह भी कहती है, लेकिन अगर कभी कोई बेहतरीन किरदार मेरे पास आया तो मुझे यकीन है कि मैं उन्हें यह समझाने में कामयाब हो जाऊंगी कि मेरे लिए यह करना जरूरी था। तुमने पहले कहा था कि पैसे की कोई समस्या नहीं है, और फिर भी तुम समस्या इतनी बड़ी नहीं बन पाई कि पति तुम्हें दिवालिया घोषित कर दे। ये तब शुरू हुआ जब 1966 में, जब मेरी फिल्म कितनी है ये जिंदगी, जिसमें अशोक कुमार, मोतीलाल, सायरा बानू और जॉय मुखर्जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आपदा हमें बहुत ज़्यादा घाटा हुआ और यह एक बहुत बड़ी विफलता थी। अब उस समय समझने की कोशिश करें। कहूँगी कि हमें 27 लाख रुपये का घाटा हुआ था। अब आमतौर पर जब कोई उत्पादक भारी घाटे से जूझता है, तो उसके लेनदार उन्हें देय ब्याज छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और केवल मेल राशि स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं, या कम से कम वे सामान्य अत्यधिक दर पर जोड़ देते हैं ब्याज की। लेकिन हमारे मामले में रचनात्मक संपादकों ने कोई भी विचार दिखाने से इनकार कर दिया। हमें कोई रियायत नहीं दी, क्योंकि उनमें से अधिकांश ने महसूस किया कि साधना वहां भुगतान करने के लिए है, जैसे कि साधना भारतीय रिजर्व बैंक है। मैंने उनकी मांगों को पूरी करने की कोशिश की, लेकिन मेरे संसाधन उस तक नहीं पहुंच सके। यहाँ तक कि यह 18 साल तक काम करता। मैं कितना बचा सकती थी? उन दिनों हम एक रेम करते थे और हम फिल्मों की खगोलीय की मांग नहीं करते थे।
जो सितारे करते हैं। जब हमारे इंतकाम ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया तो हमने सोचा कि संकट से यह हमें उसे मदद करेगा जिससे हम फंसे हुए हैं, लेकिन हमारे पास यह नहीं था। हमारे लिए यह एक बड़ा झटका था। 27 लाख रुपये चुकाने के बाद भी हमें बताया गया कि यह तो केवल ब्याज की राशि है जो जमा हो गई है, तो मूल रुति अभी भी बाकी है। इससे मेरे पति का धैर्य टूट गया और उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। यही कारण था कि जब हमने गीता मेरा नाम बनाई तो मुझे परिवार के निर्देशक के रूप में श्रेय दिया गया, भले ही मैंने फिल्म पर एक भी काम नहीं किया था। आप देखिए कि जब हमने गीता मेरा नाम बनाई तो वो अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर सके। शुक्र है कि फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की और हमें सुरक्षित रूप से मुश्किलों से बाहर निकाला। एक बार फिर से बराबरी की स्थिति में है और मेरे पति को कानूनी रूप से अपना व्यवसाय जारी रखने की आज़ादी मिल गई है। आर.के. नैयर ने फिल्म उद्योग में ऐसी फिल्में शुरू करने की प्रतिष्ठा अर्जित की है जो कभी पूरी नहीं होती। बेशक मेरे पति अपनी फिल्म पूरी करते हैं, केवल फिर वही शाम जो कि नैयर साहब ने रवि तन्नू को निर्देशक के रूप में मौका देने के लिए शुरू की थी, को तब रोकना पड़ा जब फाइनेंसरों और वितरकों ने यह कहते हुए परियोजना का समर्थन करने से इनकार कर दिया कि हमें तभी दिलचस्पी है जब आर.के. नैयर स्वयं फिल्म का निर्देशन करे, अन्यथा नहीं। एकमात्र अन्य फिल्म जैसे उन्होंने बंद करनी पड़ी वह थी गुरखा जंग बहादुर, और वह भी उनके माध्यम से। आप देखिए, कोई गलती नहीं थी कि जयंत शाह ने इस फिल्म को शुरू किया था और केवल मेरे पति निर्देशक थे। वैसे भी मुझे अब नहीं पता कि क्या हुआ, सिवाय इसके कि कुछ वित्तीय गड़बड़ी और 50 लाख रुपए के फंड का दुरुपयोग हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म कभी नहीं बनी। इंस्पेक्टर डाकू और ओ के बारे में क्या ख्याल है? यह फिल्म लगभग 2/3 पूरी हो चुकी है। फिल्म के निर्माताओं वित्तीय समस्या है कुछ, लेकिन हमें उम्मीद है कि यह जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे पति और झगड़ा, और फिर भी यह सबूत है कि हमारा स्तन अभी भी मजबूत और जीवित है।